तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर। तमाम ठग कंपनियों के विषय में और इनके दलालों के विषय में आपको बताने के लिए, और किस तरह से हम इन तमाम ठगों से जीत सकते हैं, ठगों की रणनीति क्या होती है, और उस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने के लिए हमें किस योजना पर कैसे काम करना है और कैसे ठगों के इस नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना है, इन तमाम विषयों पर आज मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करना चाहता हूं। और जैसा कि अब तक बहुत सारे साथी लोग कहते हैं कि साहब हंसते नहीं देखा, आप हमेशा क्रोध में रहते हो, तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको हंस के भी बताऊंगा इन ठगों की और इनके दलालों के विषय में, ताकि इनकी समझ में आ जाए कि आखिर ये किस से लड़ने जा रहे हैं और क्यों लड़ने जा रहे हैं और इनका अंजाम क्या होगा, इनकी परिणति क्या होगी इन ठगों की और इनके दलालों की भविष्य में। मैं आज वो सारा खुलासा करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से। आप सब लोग इस वीडियो संदेश को पूरा ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा समय निकाल लेना, दिन में ना देख पाओ तो रात को आराम से फुर्सत में सुन लेना, और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो मैं अपील करूं उस पर ध्यान दे लेना साथियों, ताकि आपका जो ये मेहनत की कमाई डूब चुकी है, इन ठगों ने हड़प ली है, वो आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर तो आज राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो ठग थे, मितेश अग्रवाल वगैरह, जिन्होंने हमारे देश के लगभग 50 लाख लोगों के साथ ठगी की और प्रधानमंत्री का फोटो दिखा करके ठगी की बाकायदा, कि प्रधानमंत्री का कॉरपोरेशन है, इसमें पैसा निवेश करो, 24 महीने में 2 गुना मिल जाएगा, और घर बैठे फिर 24 महीने के बाद आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आजीवन बुढ़ापे तक। इस तरह से उसने 50,000 लोगों के साथ चीटिंग की, 50 लाख लोगों के साथ चीटिंग की, और उस ठग के खिलाफ आज गिरफ्तारी के आदेश हो गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से। उसे और उसके तमाम सहयोगियों को, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जितने भी बड़े बड़े ये चीटर थे, नेटवर्कर को हम दल्ला बोलते हैं, वो तमाम लोग जल्दी ही तिहाड़ जेल के सीखचों में कैद हो जाएंगे। दूसरी खबर, कल मैं आपको बता चुका था हेलो टैक्सी के विषय में कि हेलो टैक्सी के एमडी राजेश महतो को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके तिहाड़ के अंदर भेज दिया है, और वो आजीवन जेल के अंदर रहेगा अगर उसने आप सबके पैसे वापस नहीं किए तो। बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में आपको पता ही है कि संजय भाटी और उसके 13 सहयोगी जेल में बंद हैं, और जल्दी ही उन्हें नोएडा जेल से तिहाड़ जेल दिल्ली लाया जा रहा है, और वो भी आजीवन जेल में रहेगा अगर उसने जल्दी से जल्दी आप सबकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं किया तो। दोस्तों, ये संकल्प है हमारा, प्रतिज्ञा है हमारी कि कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। ये बात मैं काफ़ी दिनों से आपको बताता आ रहा हूँ। एक भी ठग की जिंदगी खुली हवा में नहीं गुजरेगी अगर उसने आप सब लोगों के पैसे अपने वायदे के अनुसार डबल तिबल करके वापस नहीं किए तो। इसको आप सब गांठ बांध लें, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, इन ठगों की जो रणनीति होती है सब आप लोग नहीं समझते। सारे ठगों का एक ही रणनीति होती है। कुछ दलालों को तैयार करते हैं जो आपके अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार या मित्र दोस्त होते हैं, और उनको कुछ लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और वो आपको बहकाते हैं इनके विषय में, और आपके पैसे को, मेहनत की कमाई को ये इन ठग कंपनियों के पास निवेश करवा देते हैं। और वो ठग कंपनी कुछ दिन पैसा देती हैं और कुछ दिन के बाद पैसा देना बंद कर देती हैं। जब करोड़ों अरबों आ जाता है तो और वो लेकर के फरार हो जाते हैं। इन तमाम ठगों को सरकार में बैठे हुए लोगों का हमेशा संरक्षण होता है। कोई भी ठग संसार में ऐसा नहीं जो बिना सरकार की मिली भगत के किसी का एक नया पैसा भी हड़प सके। इस बात को ध्यान रख लो आप। और जैसे ही लोग दबाव बनाते हैं, जैसे ही लोगों को पता चलता है कब 1-2 महीने किस्त नहीं आई तो लोग हल्ला मचाने लगते हैं, तो ये सारे के सारे ठग उन्हें अपना चेक थमा देते हैं, फर्जी 1 साल का, 6 महीने का पोस्ट डेटेड, कि भाई तब तक आ जाएगा, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, ये है, ये चेक रख लो आप भरोसे के लिए, और आप फिर भरोसे में आ जाते हो। फिर दूसरा ठग पैदा होता है, कोई वो उसके दल्ले आते हैं आपके पास, वो कहते हैं यार यहाँ डूब गया तेरा पैसा, चल छोड़ कोई बात नहीं, 1 लाख डूबा ना, यहाँ से तेरा 2 लाख कवर हो जाएगा, अभी नई शुरू हुई है कंपनी, इसमें लगा दे पैसा। फिर आप चक्कर में आ जाते हो, लालच में और प्रलोभन में, और दूसरी कंपनी में जो बचा कुचा होता है या कहीं से कर्ज लेकर के पिछले पैसे को रिकवर करने के लिए आप दूसरी गेम फंस जाते हो, फिर तीसरी गेम फंस जाते हो। इसी तरह से वो सारे करते हैं। इन ठगों के सभी के दलाल होते हैं, चाहे वो बाइक बोट वाला हो, चाहे हेलो टैक्सी वाला, चाहे टॉप राइड वाला, चाहे राधा माधव, चाहे फ्यूचर मेकर,
चाहे वो साइंस सिटी का, चूंकि बहुत सारी कंपनियों से मेरा पाला पड़ रहा है ना, मैं देख रहा हूँ तमाम कंपनियों में इसी तरह से इनके दलाल सक्रिय हैं कि वो आपकी यूनियन और संगठन कभी नहीं बनने देना चाहते, आपके संगठन को तोड़ना चाहते हैं हमेशा। वो एक वो साइंस सिटी वाला जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो तो इतना ऊंचा खिलाड़ी है कि जब कहीं से उसकी पेश नहीं बस आई तो उसने मेरे खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा फाइल कर दिया है। मुझे 2-3 दिन पहले ही वो रिट की कॉपी किसी ने भेजी कि साहब मदन लाल आज़ाद ये है वो है, धमकाता है, डराता है, उस पर हजारों मुकदमे दर्ज हैं और हमारी माँ बहन यूं यूं कर दी उसने। साइंस सिटी वाले का एक दलाल है, कोई एडवोकेट है, ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं रहा उसका, शाम को ग्रुप में डालूंगा उसका, वो मैं आपको सबको दिखाने के लिए। आपने बाइक बोट स्कैम में देखा, ये एमएमसी साले दुनिया भर के, चाहे वो पंचाल अंचाल हो, ठगनी वगनी, उन्होंने कई कई मुकदमे दर्ज करवा दिए मेरे खिलाफ कि जी इसने फलाने का रेप कर दिया, फलाने को लूट लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, और दुनिया भर की अफवाहें ग्रुप्स में ये पोस्ट बना के वो पोस्ट बना करके डालते रहते हैं आराम को। इसी तरह से राधा माधव के बहुत सारे दल्ले हैं, ठग हैं, वो दिन रात लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि जी ये मत करो, वो मत करो। इसी तरह से फ्यूचर मेकर में, यानी कि आपके संगठन को तोड़ने के लिए, आपकी किसी भी यूनियन को बनने देने के लिए ठग और उनके दलाल दिन रात मेहनत करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और आप तमाम लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। कोई कहता है साहब अब पैसे आपके दिलवा देता हूँ, अब दिलवा देता हूँ। दोस्तों सच्चाई ये है कि जब तक आप संगठित नहीं होगे, संगठित होकर के लड़ाई नहीं लड़ोगे, किसी का कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप लाख मुकदमे दर्ज करवा लो, लाख चेक बाउंस के केस करवा लेना, बिना संगठन के किसी भी आदमी को एक नया रुपया वापस नहीं मिलेगा। अपवाद स्वरूप कुछ हो सकते हैं कि जो कुछ होते हैं लोग ऐसे, उनको ठग मान लो या जुझारू मान लो या कुछ भी मान लो, कि एक आध आदमी अपनी तिकड़म से पैसा निकलवा लेता है अपना ठगों से, और ठग भी उसमें खुश हो जाते हैं चूँकि उससे उनका बचाव हो जाता है, बाकी लोगों को वो उसकी आड़ में गुमराह करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो इस तरह के लोग हैं जो इक्का दुक्का ये कहता है कि साहब मैंने बाइक बोट से पैसा निकलवा लिया अपना, मैंने साइंस सिटी से निकलवा लिया, मैंने राधा माधव से, मैंने फ्यूचर मेकर से, मैंने हेलो टैक्सी से, इस तरह के दल्ले किस्म के लोगों के भी बहकावे में नहीं आना है आपको। ये तमाम दलाल होते हैं और तमाम लोगों का पैसा हड़पने के लिए एक दो लोगों का पैसा वापस कर देते हैं वो षड्यंत्र और रणनीति के तहत, और बाकी लोगों का, लाखों और करोड़ों लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। आज देश भर में 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके साथ, जिनकी मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़प लिया है अलग अलग कंपनीज बना करके। 4 करोड़ लोग सहारा स्कीम में, 6 करोड़ पीएसीएल में, 8 लाख लगभग बाइक बोट स्कीम में फंसे हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा जो है हेलो टैक्सी टॉप राइड में हैं, और 50 लाख के करीब जो है राधा माधव में हैं, और जी आपका क्या बोलते हैं उसको, दूसरी फ्यूचर मेकर कंपनी 60 लाख लोग उसकी ठगी का शिकार हुए हैं। इसी तरह से साइंस सिटी में जो है 20 लाख लोगों का पैसा जो है डूब चुका है, कैची पिक्सल में लाखों लोगों का डूबा है, एवरग्रीन है, हीरा गोल्ड है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज भी ठगी के मामलों में संलिप्त हैं, वो भी लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प रही हैं। और सबका जो तरीका है वो एक ही जैसा है, आप सबको इस तरीके से सावधान रहना है ठगों के से, और ठगों का ये जो चक्रव्यूह है, इंद्रजाल है, इसको तोड़ना है। दोस्तों इस चक्रव्यूह को तोड़ना कोई आसान खेल भी नहीं है, कोई बहुत सरल खेल भी नहीं है। जितना कि मैं बताता हूँ इतना सरल नहीं है। मैं स्वयं बाइक बोट स्कैम को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ रिकवरी के लिए। 2 मार्च को उसमें पहली हियरिंग थी। हाई कोर्ट ने आदेश किया भारत सरकार को, ठगों को और अन्य मिनिस्ट्रीज को, सेबी को, आज तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की। देख लो कितना समय हो गया। सुप्रीम कोर्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया बाइक बोट स्कैम की सीबीआई जांच को लेकर के, और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए उसमें आज तक हियरिंग फिक्स नहीं हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं जाओगे और एफआईआर दर्ज करवा दोगे या नोटिस भिजवा दोगे 138 का चेक बाउंस का, तो आपका पैसा आसानी से आपको मिल जाएगा, तो ये आपकी भलमनसात और मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। जो शैतान किस्म के लोग होते हैं, शैतान भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, कुछ मूर्ख भी होते हैं, कुछ खुटशाने टाइप के लोग होते हैं, वो आप लोगों को बहकाते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अपनी एफआईआर अलग अलग दर्ज कराओ, अलग अलग वकील साहब करो, मुकदमे दर्ज कराओ। कोई इन सुअर के पिल्ले, उल्लू के पट्ठों से, नालायकों से ये पूछे रहे कि गधे के बच्चों साले हो, तुम्हारी माँ बहन को एक कर दे राम स्वरूप। एक आदमी कहीं अपनी इंडिविजुअल एफआईआर कराने जाएगा तो उसका समय खर्च हुआ। सबसे पहले तो एफआईआर थाने में होगी नहीं, वो 156(3) के अंदर सीआरपीसी में कोर्ट में जाएगा, वकील साहब करेगा, वकील साहब 10,000 रुपये से कम पैसे नहीं लेंगे।
6 महीने बाद उसका कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तब FIR दर्ज होगी। फिर तुम 138 का चेक बाउंस का मुकदमा लगाने जाओगे। उसमें अगर 1 लाख का भी आपका चेक है तो मिनिमम 10-12 हज़ार रुपये उसमें खर्च आएंगे। 2,000 रुपये तो कोई भी वकील जो है लीगल नोटिस भेजने का ले लेता है। अगर रिकवरी सूट फाइल किया तो फिर तो और ज़्यादा बढ़ जाता है वो पैसा। जो ये साले बकरी चोर, गुल्लू पुल्लू टाइप के और ठगनी वगनी टाइप के बहुत सारे लोग ये बकवास करते रहते हैं कि साहब चेक बाउंस का कर दो, रिकवरी सूट कर दो, यूनियन के पास मत जाओ, यूनियन ठग रही है। अरे तुम्हारी माँ बहन का जो है दल्ला मारू साले हो, बकरी चोर हो। यूनियन क्या ठग रही है? अगर यूनियन को कोई 500 रुपये फीस दे रहा है तो यूनियन उसका 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का काम भी तो कर रही है। 20 लाख का क्या ठग रही है? उसमें खर्च कितना आता है? कभी तुमने पूछा? तुमने कितने केस फाइल किए वे दल्लो? यूनियन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, हाई कोर्ट में कर रखा है, हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज को हिला के रख रखा है यूनियन ने। और तुम यूनियन पर ही आरोप लगाते हो कि साहब यूनियन पैसे कमा रही है। अब पैसे क्या कमाएंगे हम? हमारा तो जन्म जीवन तमाम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए है। तेरे पैसे से रोटी खा रहे हैं क्या हम साले? इन कुत्ते के बच्चों को, सुअर के पिल्लों को आप सब लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं तो दे ही दूंगा। मेरे बारे में इन ठगों के दल्ले बहुत सारे जानते हैं कि मदन लाल आज़ाद को मारा नहीं जा सकता, फंसाया नहीं जा सकता। मैं तो मरा मराया पैदा हुआ था अपनी माँ के गर्भ से, 3 दिन बाद जीवित हो उठा था। हजारों बार मुझ पर कातिलाना हमले हुए हैं, सैकड़ों मेरे खिलाफ हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हुए हैं, रेप के, डकैती के, चोरी के, लूटपाट के, जबरन धन वसूली के और पता नहीं कितने सारे झूठे फर्जी सारे के सारे। तो जब मुझे आप हजारों हमलों के बाद नहीं मार पाए, इतने मुकदमों के बाद मुझे आजीवन जेल में नहीं रख सके, कब्र में से वो छोटे बच्चे को चूंकि हिंदू होने के बावजूद भी कब्र में ही दफनाया जाता है, ज़मीन में ही गाड़ा जाता है, तो मैं ज़मीन में से गड़ा हुआ मुझे वापस ले आए और मैं जीवित हो उठा। गोलियों से मैं नहीं मरा, कैंसर से मैं नहीं मरा। तो इन ठगों को और इनके दल्लों को ये लगता है कि मदन लाल आज़ाद को मार लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है दोस्तों। मदन लाल आज़ाद का जन्म ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए हुआ है और वो करने से पहले कोई भी मुझे मार नहीं सकता। जेल जरूर थोड़े बहुत दिन के लिए भेज सकते हैं, तो वो भी मेरी इच्छा से, ये नहीं है कि मुझे हमेशा कैद करके रख ले कोई। मैं वहाँ से भी लड़ता रहूँगा। जेल तो आभूषण है किसी भी क्रांतिकारी का और सत्याग्रही का। ये आभूषण नहीं हम पहनेंगे तो फिर सत्याग्रह कैसे करेंगे? बेईमान सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? ठगों को खत्म कैसे करेंगे? तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि सत्य और सत्ता की दुश्मनी रही है हमेशा। जब भी कोई सत्य और न्याय के लिए लड़ा है, सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोगों ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है। जब भगवान श्री कृष्ण को नहीं बख्शा इन्होंने, भगवान राम को जो है वनवास भिजवा दिया, गांधी जैसे लोग जेलों में सड़ा दिए इन्होंने, सुकरात को जहर पिला दिया, यीशु को फांसी लटका दिया, और बहुत सारे लोग किस किस के साथ क्या नहीं किया, संत रविदास के साथ क्या नहीं किया इन लोगों ने। तो मेरे साथ भी कर लोगे तो क्या हो गया? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं कोई थक जाऊंगा या हार जाऊंगा या तुमसे जो है परास्त हो जाऊंगा। तुम्हारा सर्वनाश करके ही मैं ये दुनिया त्यागूंगा। ये ध्यान कर लो ठग और ठगों के दल्लो, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आप सबसे, जो भी विक्टिम है, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुआ है, आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक तो आप अपने मन से सभी प्रकार के भय और दुश्चिंताओं को दूर कर लें। दूसरे, तमाम लोग 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट का घेराव करने अवश्य आएँ। किसी भी चीज़ से डरें नहीं, बिल्कुल भी, ना किसी प्रोटोकॉल से, ना किसी धारा से, ना किसी पुलिस से, ना किसी पुलिस से, ना किसी सरकार से। चूँकि आज देख लिया ना आपने, हरियाणा में किसानों ने किस तरह से मंडियों को घेर लिया हुजूमों के साथ। कर ले, कौन सी सरकार उन्हें जेल में भेजेगी? लाखों की तादाद में उन किसानों को। अभी बेरोजगारों ने उस दिन थाली टूली बजाई थी, कर दो ना सारे बेरोजगारों को, कितनों को जेल भेजोगे? तो इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं, कोई ऐसी जेल नहीं कि तुम लोगों को लाखों और करोड़ों की तादाद में डिटेन कर सकें या जेल भेज सकें। इसलिए घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है इन ठगों से और बेईमान सिस्टम से। आपकी लड़ाई सत्य और न्याय की लड़ाई है, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने की लड़ाई है। उसको लेने के लिए आप जो भी करोगे वो जायज़ है। इसलिए तमाम साथी 30 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट पर आइए, ज़बरदस्त हल्ला बोल आंदोलन कीजिए। आप देख रहे हो कि अभी 30 सितंबर दूर है, लेकिन आपके केवल घोषणा करने से बहुत सारे एक्शन, तमाम सरकारी एजेंसीज एक्शन में आ गई हैं। तमाम ठगों पर जो है दिन रात हमला बोल रही है, कहीं पुलिस, कहीं EOW, कहीं IB, कहीं CBI, कहीं ED, कहीं PD। तमाम ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। ठगों का अंत समय बहुत नज़दीक है दोस्तों। ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए आप तमाम लोग हमारे इस अभियान से, हमारे आंदोलन से जुड़िए, हमारी शक्ति बनिए, अपनी शक्ति को हमारे साथ जुड़ करके बढ़ाइए। जिन लोगों ने अभी तक कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है या की है, तो भी
आप तमाम लोग अपनी डिटेल्स हमें भेजिए, आपका पैसा हम रिकवर करवा के देंगे। और आप चाहते हो कि बहुत जल्दी आपकी मेहनत की कमाई वापस मिले, तो दोस्तों 30 सितंबर 2020 के इस अभिनव आंदोलन में सम्मिलित हुए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवा के 180 वर्किंग डेज के अंदर अपने पैसे वापस पाने की गारंटी सरकार से लीजिए। किसी ठग से नहीं, मुझसे नहीं, सरकार को देनी पड़ेगी यदि आप तमाम लोग संगठित होकर इकट्ठा होकर हल्ला बोल देते हो। आपको अलग अलग लड़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये तमाम ठगी प्रकरण इंटर स्टेट प्रकरण हैं और इंटर स्टेट मामलों में जो ठग संलिप्त होते हैं उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट की एजेंसीज कोई भी उनके खिलाफ ऐसा मतलब कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसा कुछ लोग कह रहे हो कि साहब कह रहे हैं, कई दिनों से हल्ला मचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि साहब फलानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दिया। अरे वो तो होनी है ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेल दे ही नहीं सकती ठगों को, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है वो। हाई कोर्ट भी आसानी से नहीं देती इंटर स्टेट मैटर में, वो सुप्रीम कोर्ट से ही होना होता है। आपने देखा है सबने, बहुत सारे मामले हैं, कितने ही ठग जेलों में सड़ रहे हैं और जो बचे हैं वो भी सड़ेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों में ऐसे ठगों की, दल्लों की, जो ये कहते हैं साहब वकील साहब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यूँ रिकवरी कर दो, यूँ कर दो, मैं कमीशन पे कर दूंगा, मैं परसेंटेज पे कर दूंगा, मैं कुछ नहीं लूँगा, इन सब साले दलालों की बातों में आने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ये जहाँ भी मिलें वहीं इनका जूते मार के स्वागत करना है आप सबको, चाहे कोई ठग हो या ठगनी हो। इनका सर्वनाश निश्चित कर दिया है प्रकृति ने और आप प्रकृति के संकेतों को समझो। तमाम लोग इस हमारे अभिनव ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ो और अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने का एक आसान मार्ग बनाओ। बाकी बातें मैं आप सबसे कल करूँगा। जय हिंद, जय भारत।